30। अच्छी चुड़ैल डोरोथी की इच्छा पूरी करती है। हालांकि ग्लिंडा से मिलने से पहले उन्हें महल के एक कमरे में ले जाया गया, जहां डोरोथी ने अपना चेहरा धोया और अपने बालों में कंघी की, और शेर ने अपने अयाल से धूल को झाड़ा, और बिजुका ने अपने आप को सबसे अच्छे आकार में थपथपाया, और लकड़हारे ने अपने टिन को चमकाया और अपने जोड़ों में तेल लगाया। जब वे सभी काफी स्वस्थ हो गए तो वे सैनिक लड़की के पीछे पीछे एक बड़े कमरे में गए जहां जादूगरनी ग्लिंडा माणिकों के एक सिंहासन पर बैठी थी। वो उनकी नज़र में खूबसूरत और जवान दोनों थी। उसके बाल गहरे लाल रंग के थे और उसके कंधों पर लहराते हुए लटक रहे थे। उसकी पोशाक एकदम सफ़ेद थी, लेकिन उसकी आंखें नीली थीं और वे छोटी लड़की पर दया से देखते थे। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे? उसने पूछा। डोरोथी ने चुड़ैल को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे चक्रवात ने उसे ओस की भूमि पर पहुंचा दिया, कैसे उसने अपने साथियों को पाया, और उन अद्भुत रोमांचों के बारे में जो उन्होंने अनुभव किए थे। अब मेरी सबसे बड़ी इच्छा, उसने आगे कहा, कैंसस वापस जाना है, क्योंकि आंटी एम को अवश्य ही लगेगा कि मेरे साथ कुछ भयानक हुआ है, और इस कारण वह शोक मनाएंगी, और जब तक इस वर्ष फसलें पिछली बार से बेहतर नहीं होती, मुझे यकीन है कि अंकल हेनरी यह खर्च नहीं उठा पाएंगे। ग्लिंडा आगे झुकी और उस प्यारी सी बच्ची के मधुर, उल्टे चेहरे को चूमा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, उसने कहा, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें कैंसस वापस जाने का रास्ता बता सकती हूँ। फिर उसने कहा, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपको मुझे गोल्डन कैप देनी होगी। अपनी इच्छा से, डोरोथी ने कहा, वास्तव में अब यह मेरे किसी काम का नहीं है, और जब ये तुम्हारे पास होगा तो तुम पंख वाले बंदरों को 3 बार आदेश दे सकोगी। और मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ 3 बार उनकी सेवा की आवश्यकता होगी, ग्लिंडा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तब डोरोथी ने उसे सुनहरी टोपी दी, और चुड़ैल ने बिजुका से कहा, जब डोरोथी हमें छोड़कर चली जाएगी तो तुम क्या करोगे? मैं एमरल्ड सिटी वापस लौटूंगा, उसने जवाब दिया, क्योंकि उसने मुझे इसका शासक बनाया है और लोग मुझे पसंद करते हैं। एकमात्र बात जो मुझे चिंतित करती है वो है कि हैमर हेड्स की पहाड़ी को कैसे पार किया जाए। सुनहरी टोपी के माध्यम से मैं पंख वाले बंदरों को आदेश दूंगी कि वे आपको पन्ना शहर के द्वार तक ले जाएं, ग्लिंडा ने कहा, क्योंकि लोगों को ऐसे अद्भुत शासक से वंचित करना शर्म की बात होगी। क्या मैं सचमुच अद्भुत हूँ? बिजुका ने पूछा। आप असामान्य हैं, ग्लिंडा ने उत्तर दिया। टिन वुडमैन की ओर मुड़कर उसने पूछा, जब डोरोथी इस देश को छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा? वो अपनी कुल्हाड़ी पर झुक गया और कुछ देर सोचने लगा। फिर उसने कहा, विंकी मेरे प्रति बहुत दयालु थे और चाहते थे कि दुष्ट चुड़ैल के मरने के बाद मैं उन पर शासन करूं। मैं विंकी का बहुत शौकीन हूँ, और अगर मैं फिर से पश्चिम के देश में वापस जा सकता हूँ तो मुझे उन पर हमेशा के लिए शासन करने से बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। पंख वाले बंदरों के लिए मेरा दूसरा आदेश, ग्लिंडा ने कहा, ये होगा कि वे तुम्हें विंकियों की भूमि पर सुरक्षित ले जाएं। तुम्हारा दिमाग देखने में बिजुका जितना बड़ा नहीं है, लेकिन जब तुम अच्छी तरह से पॉलिश होगे तो तुम उससे कहीं अधिक चतुर होगे, और मुझे यकीन है कि तुम विंकियों पर बुद्धिमानी और अच्छी तरह से शासन करोगे। फिर चुड़ैल ने बड़े झबरा शेर को देखा और पूछा, जब डोरोथी अपने घर लौट जाएगी तब तुम्हारा क्या होगा? हैमर हेड्स की पहाड़ी के ऊपर, उसने उत्तर दिया, एक भव्य पुराना जंगल है, और वहां रहने वाले सभी जानवरों ने मुझे अपना राजा बना लिया है। अगर मैं इस जंगल में वापस जा सकूं तो मैं अपना जीवन वहां बहुत खुशी से बिताऊंगा। पंख वाले बंदरों को मेरा तीसरा आदेश है, ग्लिंडा ने कहा, तुम्हें अपने जंगल में ले जाना। फिर सुनहरी टोपी की शक्तियों का उपयोग करने के बाद मैं इसे बंदरों के राजा को दे दूंगी, ताकि वो और उसका गिरोह हमेशा के लिए स्वतंत्र हो सकें। बिजुका और टिन वुडमैन और शेर ने अब अच्छी चुड़ैल को उसकी दयालुता के लिए ईमानदारी से धन्यवाद दिया, और डोरोथी ने कहा, आप जितनी सुंदर हैं उतनी ही अच्छी भी हैं, लेकिन आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया है कि कैंसस वापस कैसे जाना है। आपके सिल्वर शूज आपको रेगिस्तान पार ले जाएंगे, ग्लिंडा ने जवाब दिया। अगर आपको उनकी ताकत का पता होता तो आप इस देश में आने के पहले ही दिन अपनी आंटी एम के पास वापस जा सकते थे।
लेकिन तब मेरे पास इतना बढ़िया दिमाग नहीं होता। बिजूका चिल्लाया। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसान के मकई के खेत में बिता सकता था और मुझे अपना प्यारा दिल नहीं मिला होता, टिन वुडमैन ने कहा। मैं दुनिया के अंत तक जंगल में खड़ा होकर जंग खा रहा होता और मुझे हमेशा के लिए कायब बनकर रहना पड़ता, शेर ने कहा, और पूरे जंगल में कोई भी जानवर मुझसे अच्छी बात नहीं कह पाता। ये सब सच है, डोरोथी ने कहा, और मुझे खुशी है कि मैं इन अच्छे दोस्तों के काम आई। लेकिन अब जब उनमें से प्रत्येक को वह मिल गया है जिसकी उसे सबसे अधिक इच्छा थी, और प्रत्येक को शासन करने के लिए एक राज्य मिलने से खुशी है, तो मुझे लगता है कि मुझे कैंसस वापस जाना चाहिए। सिल्वर शॉक्स, गुडविच ने कहा, अद्भुत शक्तियां हैं। और उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे आपको 3 चरणों में दुनिया के किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं, और प्रत्येक कदम पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। आपको बस इतना करना है कि 3 बार एड़ियों को आपस में टकराना है और जूतों को आदेश देना है कि वे आपको जहां भी जाना चाहें, ले जाएं। यदि ऐसा है, बच्चे ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तो मैं उनसे तुरंत मुझे वापस कैंसस ले जाने के लिए कहूँगा। उसने शेर की गर्दन पर अपनी बाहें डाली और उसे चूमा, उसके बड़े सिर को प्यार से थपथपाया। फिर उसने टिन वुडमैन को चूमा, जो अपने जोड़ों के लिए सबसे खतरनाक तरीके से रो रहा था। लेकिन उसने बिजूका के रंगे हुए चेहरे को चूमने के बजाय उसके नर्म, भरे हुए शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और पाया कि वह अपने प्यारे साथियों से इस दुखद बिछड़न पर खुद रो रही थी। ग्लिंडा द गुड ने छोटी लड़की को अलविदा कहने के लिए अपने रूबी सिंहासन से नीचे कदम रखा, और डोरोथी ने उसे अपने दोस्तों और खुद के प्रति दिखाए गए सभी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। डोरोथी ने अब टोटो को गंभीरता से अपनी बाहों में उठा लिया, और एक आखिरी अलविदा कहने के बाद उसने अपने जूतों की एड़ियों को 3 बार आपस में टकराते हुए कहा, मुझे आंटी एम के घर ले चलो। तुरंत ही वह हवा में इतनी तेजी से घूमने लगी कि वो केवल अपने कानों के पास से गुजरती हवा को ही देख या महसूस कर सकती थी। सिल्वर शूज ने केवल 3 कदम उठाए, और फिर वह इतनी अचानक रुक गई कि वह घास पर कई बार लुढ़क गई, इससे पहले कि वह समझ पाती कि वह कहाँ है। अंततः वह उठकर बैठ गई और अपने चारों ओर देखने लगी। हे भगवान! वह चिल्लाए, क्योंकि वह कैंसस के चौड़े मैदान पर बैठी थी, और उसके ठीक सामने अंकल हेनरी का नया फार्म हाउस था जिसे चक्रवात के बाद पुराने फार्म हाउस के बह जाने के बाद बनाया गया था। अंकल हेनरी खलिहान में गायों का दूध दो रहे थे, और टोटो उसकी बाहों से कूदकर खलिहान की ओर भाग रहा था, खुशी से भौंक रहा था। डोरोथी खड़ी हुई और उसने पाया कि वह मोजे में थी, क्योंकि हवा में उड़ते समय सिल्वर शूज गिर गए थे और हमेशा के लिए रेगिस्तान में खो गए थे। 24 फिर से घर। आंटी एम गोभी को पानी देने के लिए घर से बाहर निकली ही थी कि उन्होंने ऊपर देखा और डोरोथी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। मेरी प्यारी बच्ची, वह रो पड़ी। उसने छोटी बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को चूम लिया। तुम दुनिया में कहाँ से आई हो? उसकी धरती से, डोरोथी ने गंभीरता से कहा। और यहाँ टोटो भी है। और ओह, आंटी एम, मैं फिर से घर आकर बहुत खुश हूँ। अंत।